हेलो मित्रों, आपका न्यू राइजिंग स्टूडेंट पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम ये रीजनिंग का जो नया वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। जो शॉर्ट वीडियो के रूप में जो क्वेश्चन आपको हम डालते रहे थे, उनमें से कुछ साथियों के क्वेश्चन के आंसर जो हैं बिल्कुल सही आए हुए हैं और कुछ के आंसर जो हैं गलत आए हुए हैं। तो आज हम उन क्वेश्चनों के आंसर को यहाँ पर इस पूरी वीडियो में 10 क्वेश्चनों के आंसर इसमें बताएंगे, सॉल्व कराएंगे और देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, जैसे गाय जिस प्रकार बछड़े से संबंधित है, उसी प्रकार बकरी किससे संबंधित होती है। तो ये क्वेश्चन जो इसका आंसर आया था, किसी का तो सही आया था, ऑप्शन डी तो इसमें सही आया, किसी का बछड़ा और ये पिल्ला या छोना दे दे। ये तो छोना तो कोई शब्द होता ही नहीं है, और बछड़ा ये भी नहीं होता है, बछड़ा होता है, बछड़ा नहीं होता है। पिल्ला जो होता है आपको पता है, ये कुत्ते से संबंधित होता है कुत्ता या फीमेल कुत्ता जो होता है। और बछड़ा तो शब्द होता नहीं है। बचा क्या? मेमना। तो मेमना गाय का जिस प्रकार बछड़े होगा, और बकरी का क्या हो जाएगा यहाँ पर? मेमना। उसी प्रकार जो हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है, इस बहुत ही कंफ्यूजन में रहा था। कुछ साथी इसमें आकाश दे रहे थे और कुछ साथी इसमें वायु ऑप्शन इसका दे रहे थे सही, परंतु इसको देखते हैं। प्रकार जल में रहती है, तो कोई भी तालाब हो, समुद्र हो, समुद्र में जो जल होता है, मछली जिस प्रकार जल में रहती है, उसी प्रकार चिड़िया किस में रहती है। इसमें आंसर तो वैसे लगता है कि वायु होना चाहिए। जिस प्रकार आकाश में वायु होती है और पाताल में जल होता है, वायु ऑप्शन होना चाहिए, पर जिसका जो ऑफिशियल आंसर आकाश दिया गया है। मछली जिस प्रकार जल में रहती है, एक तालाब हो या समुद्र हो, जल में रहती है, उसी प्रकार चिड़िया, वायु ऑप्शन होना चाहिए, पर वायु ना होकर इसका आकाश दिया गया है। आकाश दिया गया, वायु इसका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो गया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बनता है, जिस प्रकार जहाज जो पानी वाला जहाज हो और जो एरोप्लेन हो, एरोप्लेन को से पायलट संबंधित होता है, पर ये पानी वाला जहाज बोला गया है। तो जहाज इस प्रकार कैप्टन चलाता है, कप्तान चलाता है। उसका जो क्रू मेंबर होता है, क्रू मेंबर और उनका जो हेड होता है, वो कप्तान होते हैं। इसी प्रकार अखबार किससे संबंधित होता है? अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, प्रकाशक दिया गया है, बी संपादक दिया गया है, तीसरा सी मुद्रक दिया गया और चौथा जो है पाठक दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, जो पाठक जो होता है, अखबार पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? पढ़ने वालों को पाठक बोलते हैं। मुद्रक जो अखबार का जो मैटर होता है, उसमें जितनी भी सूचनाएं होती हैं, न्यूज जितनी भी होती हैं, वो लिखता है, उसे मुद्रक बोलते हैं। तो पहले तो हैंडली रूप से लिखे जाते थे, हाथों से लिखे जाते थे मशीनों के द्वारा। अब जो पूरा जो है मुद्रक जो काम, लिखने का काम मशीनों के द्वारा होता है। पर यह भी नहीं होगा। प्रकाशक और संपादक, प्रकाशक मतलब कोई संस्था किसी पत्रिका या अखबार उसका प्रकाशन कर रही है, परंतु इसमें अखबार जो होगा, संपादक जो उसमें चलाने वाला, जो उसमें जो व्यक्ति उसका संपादन कर रहा है, किसी संस्था या अखबार का संपादन कर रहा है, तो इसका संपादक हुआ। इसी प्रकार जहाज जो है कैप्टन चलाता है, अखबार जो है अखबार चलाने का, जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला होगा, तो उसका जो जैसे डायरेक्ट वो हम लोग बोल सकते हैं मैनेजर, उसी प्रकार से अखबार चलाने वाला को संपादक बोलते हैं। इसमें चौथा क्वेश्चन हो गया, मोची जो है चमड़े से संबंधित होता है और दर्जी किससे संबंधित होगा? तो जो मोची होता है, तो जूते चप्पल जैसे सिलने वाले के लिए होता है, तो उसमें किस किस चीज़ का प्रयोग होता है? मोची चमड़े का प्रयोग करता है। और जो दर्जी होता है, तो आपको सीधे ही पता होगा, दर्जी उसमें कपड़े से संबंधित होता है, कपड़ा उसका उपयोग कपड़े का उपयोग करता है। इसमें सी धागा नहीं होगा। कुछ साथी सोच रहे हैं इसमें धागा होगा, धागा नहीं, इसमें किसमें पूरा बात की गई। धागा तो किसी एक फैक्ट्री में चलाया गया, धागे से बनता है कपड़ा और कपड़े से बनते हैं पोशाक या वस्त्र बनता है। तो सीधा दर्जी कपड़े का ही उपयोग करता है, ना कि धागा। धागा तो उस कपड़े बनाने वाली कंपनी उपयोग करती है, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। कमीज जो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर चले जाएगी, कपड़े के अंदर इसमें पहुंच गया, तो ये नहीं होगा। कमीज नहीं, दर्जी तो बहुत सारे कपड़े बनाता है, कमीज पैंट एंड जितने भी होते हैं। और बजाज, ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं होता, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी कंपनी का नाम पहुंच गया है। तो ये अभी 4 क्वेश्चन है, इसको आप देखिए और आगे लिखते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब ये
आगे का जो हमने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये आप ध्यान रखिएगा। ये शॉर्ट वीडियो के हैं जो हमने शॉर्ट वीडियो के रूप में डाले थे और वायरल क्वेश्चन हुए थे, उसके ये आंसर हैं। तो इसमें 5वां क्वेश्चन दिया गया था, भेड़ जिस प्रकार मटन से संबंधित है उसी प्रकार हिरण किससे संबंधित होता है। इसमें क्या दिया गया है, भेड़ के जो मांस जो होता है उसको, जो मांस को जो खाते हैं, जैसे भेड़ का जो मांस होता है मटन कहा जाता है भेड़ के मांस को, इसी प्रकार हिरण के जो मांस होता है उसको क्या कहा जाता है। कुछ साथियों ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए तो मीट दिया गया, बी दिया गया बील, और सी दिया गया फ्लैश, और चौथा दिया गया बेनियल। इसमें क्या होता है, मीट जो होता है ये बकरे से संबंधित होता है, बकरे के मांस को मीट कहते हैं। बेनियल जो होता है दूसरे किसी का होता है। फ्लैश ये भी नहीं होगा। तो हिरन का जो मांस होता है उसको बेनिजल कहा जाता है। इसमें लिख सकते हैं बेनिजल, बेनिजल। तो इसका 5वें का आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिरण के जो मांस को बेनिजल कहा जाता है, हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों। अब यह है पोशाक। पोशाक जिस प्रकार दर्जी से संबंधित है उसी प्रकार बढ़ई किससे संबंधित होता है। अब ध्यान रखिएगा, अभी पीछे वाला क्वेश्चन लगा चुके हैं। पोशाक अर्थात ये यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म इंग्लिश में बोलते हैं। पोशाक को कौन सिलता है, दर्जी। उसी प्रकार बढ़ई को क्या करता है, एक कपड़ा होता है उसके अलग अलग पार्ट, कपड़े जैसे शर्ट है उसके बाहाँ बनाने के लिए अलग काटा जाता है, आगे का बनाने के लिए अलग कपड़ा अलग काटा जाता है। उसी प्रकार जो बढ़ई होता है किसी फर्नीचर को बनाने के लिए अलग अलग, जैसे टेबल है टेबल के पैर बनाएगा, ऊपर का शेप देगा, अलग अलग बनाएगा, उसके बाद फर्नीचर बनता है। इसी प्रकार बढ़ई जो है किसको बनाता है, फर्नीचर को बनाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लकड़ी का तो वो उपयोग करता है, उपयोग करने के बाद क्या बनाता है, फर्नीचर। उसी प्रकार दर्जी किसका उपयोग करता है, कपड़े का उपयोग करता है, उसके बाद कपड़े से बनती क्या है, पोशाक। इसी प्रकार लकड़ी का तो वो उपयोग करता है, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। कपड़े का भी उपयोग करता है, नहीं, कपड़ा तो बढ़ई इसमें तो आएगा, बढ़ई तो लकड़ी संबंधित है, डी तो कतई नहीं होगा, और ए भी नहीं होगा। सी ऑप्शन होगा फर्नीचर, फर्नीचर। तो डी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, पुस्तक किस में रखी जाती है, सेल्फ में। पुस्तक जो रखी जाती है सेल्फ में, उसी प्रकार जो कपड़े हैं किस में रखे जाते हैं। तो ऑप्शन ई कवर्ड दिया गया, ऑप्शन ए कवर्ड, ऑप्शन बी वार्डरोब दिया गया, सी ब्यूरो दिया गया, और डी आपका जो है हैंगर दिया गया। हैंगर मतलब लटकाने के लिए नहीं, हैंगर होता है, परंतु कपड़े का रखने का बोला गया है, तो ये कवर्ड में कपड़े रखे जाते हैं। हैंगर सिर्फ लटकाने से संबंधित है, ये नहीं होगा। रखने का बोला गया, पुस्तक सेल्फ में रखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 7 का ये सही हो जाएगा। अब 8वां क्वेश्चन है, विषम शब्द चुनिए। इसमें जो है ज़्यादातर सभी ने राइट उत्तर दिया है। कुछ साथियों का जो उत्तर है थोड़ा 100 में से लगभग 2-4 लोगों का ये गलत आया है, तो उनको हम क्लियर करा देते हैं। विषम शब्द क्या है, पत्र। जैसे डाक खाना होता है, डाक खाना को में हम पत्र या लेटर भेजते हैं, इंग्लिश में लेटर बोलते हैं, लेटर भेजते हैं, और वही लेटर को जल्दी ज़्यादा स्पीड से भेजना हो तो उसे स्पीड पोस्ट कराते हैं। उसमें लगभग 20-25 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, टिकटें लगानी होती हैं। तो स्पीड पोस्ट होता है, जल्दी पहुंच जाता है, आपका 4-5 दिन में पहुंच जाता है। इसी प्रकार मनी ऑर्डर भी आपका पोस्ट ऑफिस के माध्यम से होता है। ये तीनों चीज़ें, ऑप्शन ए पत्र हो गया, स्पीड पोस्ट हो गया, मनी ऑर्डर, ये किससे होता है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से होती हैं। OFFI पोस्ट ऑफिस के माध्यम से होती है। परंतु जो MMS जो होता है, क्या नाम, SMS होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, ये एक मोबाइल के माध्यम से होता है। ये एक विषम शब्द हो गया, ये नहीं, सी नंबर ही जो गलत है वही सी इसमें हमारा विषम शब्द, ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। इसी प्रकार हमारा ये 9वां और 10वां 2 क्वेश्चन और बचते हैं, इसको ये श्रृंखला पूरी करते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में विषम शब्द को चुनिए। इसमें क्या है, 4 ऑप्शन दिया गया है, वर्ग फीट दिया गया है, वर्गमूल दिया गया है, और वर्ग इंच दिया गया है, वर्ग मीटर दिया गया है। विषम शब्द चुनना है। तो इसमें क्या है, वर्ग फीट। जो वर्ग फीट दिया गया है ये क्या होगा जी, किसी का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसकी जो मात्रक होता है वर्ग फीट होता है, और वर्ग इंच होता है। अब मीटर है तो वर्ग मीटर में आएगा, पर ये वर्गमूल दिया गया, मतलब जैसे किसी 4 है, 4 का वर्गमूल निकालते हैं 2, तो ये मात्रक नहीं है। इसी प्रकार इसमें जो विषम पूछा गया तो बी ऑप्शन ही विषम है। 10वां क्वेश्चन पूछा है, दिया गया है, इसमें भी विषम शब्द पूछा गया है।
इसमें दिया गया ऑप्शन ए नाक दिया गया है, नाक, ओंठ, गला, आँख। इसमें विषम शब्द क्या है कि ये लगभग इसमें भी लगभग 5 से 10 व्यक्तियों के 5 से 10% में इसमें उत्तर गलत आया था। जैसे नाक, ओंठ, गला और आँख, ये सारी फेस से संबंधित, जैसे नाक, ओंठ और आँख, ये सारी फेस में ही तीनों चीज़ें पाई जाती है, पर गला जो है फेस से नीचे होता है। इसके साथ ही अगर ओंठ दे देता है और उसके साथ मुंह दे देता तो ये सारे फेस में आ जाता है। इसमें कान है, कान दे देता, ओंठ तो है ही, तो ये सारे फेस से संबंधित हो जाते हैं, पर गला जो है फेस से नीचे आ जाता है। इसी प्रकार इसमें सी ऑप्शन विषम हो जाता है। यहाँ पर अपनी ये 10 क्वेश्चन की श्रृंखला होती है समाप्त, और ये वही क्वेश्चन है जो शॉर्ट वीडियो के रूप में हमने डाले थे और जो वायरल हुए थे। इसी प्रकार जो क्वेश्चन हम डालते रहते हैं और उनका जो आंसर बहुत ही ज़रूरी होता है उत्तर, जिससे आपका कन्फ्यूजन मिट जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं। और वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा जल्दी हम ये वाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड पर पहुंच जाएंगे। और कम से कम अगर एक व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ है, वो लगभग 10 व्यक्तियों से जाकर वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। जय हिंद दोस्तों, और भारत माता की जय।